हम वचन में जाएंगे। छोटा सा प्रेयर कर देती हूँ। हे पिता परमेश्वर, मैं अपने आप को तेरे सामर्थ्य हाथों में देती हूँ। राजा मेरे प्रभु, मेरे साथ हो। जो वचन मैंने प्रिपेयर किया है मेरे प्रभु जी, जो शेयर करने वाली हूँ मेरे प्रभु, हे पवित्र आत्मा हर एक बातों को नियंत्रण में रखिए मेरे प्रभु। वचन के द्वारा आप हमसे बोलिए और बातचीत कीजिए। इस वचन को हर एक के हृदय में मेरे प्रभु जी 30 गुना 60 गुना 100 गुना फलवंत लाने वाला बने मेरे प्रभु। और मुझे इस्तेमाल कर मेरे प्रभु। मेरे शरीर के हर एक अवयव को आपके हाथों में समर्पित करते, हर एक गड़बड़ करने वाली आत्मा को यीशु के नाम से हम बांध देते हैं मेरे प्रभु। आप मेरे साथ रहिए और मुझे चलाइए राजा। मैं अपने आप को आपको समर्पित करती हूँ। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता, आमीन। आइए हम वचन में जाएंगे। आज का जो वचन मैंने लिया है, तो आप सभी अपने बाइबल निकालेंगे। मैं आज जो वचन शेयर करने वाली हूँ वो है भजन संहिता 90 का 12। आप निकालिए और मैं पढ़ देती हूँ आपके लिए। भजन संहिता 90 का 12, 90 का 12। हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाए। यह भजन, ये जो वचन है मेरे प्रियो, मूसा ने, ये जो मूसा की प्रार्थना है, जब हम ये वचन को देखते हैं तो वहां पे लिखा है कि परमेश्वर परमेश्वर और मनुष्य के बीच में जो प्रार्थना मूसा ने परमेश्वर से की है, यह मूसा की प्रार्थना के बारे में यहाँ पे हमको बताया है। यहाँ पे मूसा, इस भजन में मूसा की प्रार्थना है परमेश्वर से। और यहाँ पे हम देखते हैं प्रियो, इस वचन में ये कहा गया है कि हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाए। प्रियो, जब हम इस संसार में हम रह रहे हैं, हमें नहीं पता कि हम इस संसार में कितने दिन रहेंगे। हमें उसका कोई भी आइडिया नहीं है प्रियो, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी मृत्यु कब होगी। तो यहाँ पे इस भजन में मूसा ये कह रहा है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति के अंदर वो समझ होता है कि वो अपने दिन गिने। अगर हम देखते हैं प्रियो, भजन संहिता का अगर हम 90 का अगर हम 10 पढ़ते हैं प्रियो, तो उस वचन में ये कहा गया है, मैं आपके लिए पढ़ती हूं। हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं, और चाहे बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाए, तो भी उनका घमंड केवल कष्ट और शोक ही शोक है। वो जल्दी कट जाती है और हम जाते रहते हैं। तो यहाँ पे हम जब इस वचन में देखते हैं तो वो जल्दी कट जाती है। अगर हम ये देखते हैं प्रियो, अभी हम देखते हैं कि एक के बाद एक साल आता है जाता है और हमको पता नहीं चलता। हम क्या सोचते हैं कि अरे ये साल, ये दिन, ये महीने कैसे निकल गए, ये हमको पता ही नहीं चलता है प्रियो। तो यहाँ पे जब हम देखते हैं तो एक बुद्धिमान व्यक्ति के अंदर क्या रहना चाहिए, एक समझ होती है कि वो अपने दिन गिनने पाए। अगर हम एक दृष्टांत हम यहाँ पे देखते हैं प्रियो, अगर आप निकालेंगे लूका का 12 का 16 वचन, अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे हम एक धनवान मूर्ख का दृष्टांत हमें देखने को मिलता है। तो वहां पे क्या दिया गया है प्रियो, अगर हम निकालेंगे लूका 12 का 16, तो वहां पे हम देखते हैं प्रियो, वहां पे एक दृष्टांत है।
एक मूर्ख व्यक्ति का दृष्टांत दिया है। तो हम अगर उसमें पढ़ते हैं, उसने उससे, अगर हम 16 से पढ़ते हैं प्रियो, उसने उससे एक दृष्टांत कहा। किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई, तब वह अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहां अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा, मैं ये क्या करूंगा, मैं अपनी बखारियां तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और वहां अपने सब अन्न और संपत्ति रखूंगा और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन चैन कर खा पी सुख से रहे। तो यहाँ पे जब हम देखते हैं प्रियो, यहाँ पे ये जो मूर्ख व्यक्ति है उसका वो क्या, यहाँ पे इस वचन में क्या कहा गया है, वो अपने जीवन की संपत्ति को देखकर अपने आप से क्या कह रहा है कि चैन से रहो, खाओ पियो और सुख सुख से रहो। तो यहाँ पे वो उसका समझ, उसको ये लग रहा है कि मेरे पास तो सब कुछ है, मुझे किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास बहुत उपज है। और उसका उपज इतना ज्यादा है, वो चाहता है कि वो मैं अपनी बखेरियों को तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊं। मतलब उसके पास इतनी उपज आ गई है प्रियो कि वो चाहता है कि वो उस बखेरियों को बड़ा बनाए, उसको तोड़कर उस जगह पे उस उपज को रखने के लिए वो तैयारी कर रहा है। और उसे लगता है कि मेरे पास बहुत संपत्ति है, लेकिन और वो उसका एक ही वो चाह रहा है कि मेरे पास तो सब कुछ है, मैं चैन से रहूंगा, खाऊंगा पीऊंगा और सुख से रहूंगा। लेकिन जब हम ये दोनों आयतों को अगर हम देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे मूसा क्या कह रहा है वचन में कि हमको दिन गिनने की समझ दे, है ना। लेकिन यहाँ पे जब हम देखते हैं, यहाँ पे वो मूर्ख क्या कर रहा है, वो दिन गिनना नहीं चाहता है, वो अपने जीवन में क्या चाहता है, ऐशो आराम चाहता है, वो खुशी, वो ऐसे जीना चाहता है कि जो कुछ उसके पास है वो आराम से वो उसको यूटिलाइज करे, वो यूज करे और वो सुखी से खा पी ले और सुख से रहे, है ना। लेकिन यहाँ प्रियो जब हम देखते हैं, आज हमें हमारे जीवन को जांचने की जरूरत है। हमें पता नहीं कि हमारे दिन कितने गिने हुए, हमको ये नहीं पता है कि हमारी मृत्यु कब होगी, कब किस समय। आज हम अच्छे हैं, कल क्या होगा हमको नहीं पता है प्रियो। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या चुनना है, हमें हम अपने आप को हम कहाँ पे रख रहे हैं। ये जो दिन, जो समय परमेश्वर ने हमें दिया है प्रियो, हमको उसको वेस्ट नहीं करना है, उसको बर्बाद नहीं करना है, हमको उसको यूटिलाइज करना है प्रियो। हमें हमें यह समझ होनी चाहिए कि पृथ्वी में हमारा समय बहुत कम है और वो कब जल्दी कट जाएंगे हमें पता नहीं है। तो इस पृथ्वी में, इस पृथ्वी को कब हम छोड़ के जाएंगे प्रियो हमें नहीं पता है। तो प्रभु ने हमें एक जीवन दिया है प्रियो, उस एक जीवन को हम कैसे उसका यूटिलाइज करें, हम कैसे उसको उसको उपयोग में लाए, उसको वेस्ट न करें प्रियो। क्योंकि यहाँ पे हमारा जीवन जो परमेश्वर ने दिया है ये बहुमूल्य है, ये बहुत कीमती है प्रियो। क्योंकि प्रभु ने हमारे लिए, हमें अच्छा जीवन देने के लिए उसने क्रूस पर इतना बड़े बलिदान को दिया है, उसने पवित्र लहू को हमारे लिए बहाया है प्रियो, ताकि हमें नया जीवन दे सके। हम पापी थे, उसने हमें चुना,
हमारा उद्धार किया, हमारे पापों को उसने क्षमा किया और उसने हमें एक नया जीवन दिया है प्रियो। तो हमें हमें ये समझ, ये बुद्धिमान हमको बनना है प्रियो, कि जो जीवन परमेश्वर ने हमें दिया है उस जीवन को हम कैसे यूटिलाइज करें, हम कैसे उसे इस्तेमाल करें। अगर हम देखते हैं प्रियो कि हम हमारा जीवन कैसा है और प्रभु हमारे जीवन के द्वारा क्या चाहता है, वो क्या चाहता है। अभी हम सभी बहनें इस ग्रुप में एकत्रित हुए हैं प्रियो, वो आपके जीवन से कुछ ना कुछ चाहता है प्रियो। आप ऐसे ही इस ग्रुप में जुड़े नहीं हैं, वो आपके जीवन में उस आपके इस बहुमूल्य जीवन को जो उसने आपको दिया है, वो चाहता है कि ये बहुमूल्य जीवन आप ऐसे यूटिलाइज करें, इसको वेस्ट न करें। और वो चाहता है कि इस जीवन के द्वारा और भी लोग आशीषित हो। क्या मेरा जीवन आशीषित है? क्या मेरे जीवन से दूसरे लोग आशीषित है? क्या मेरे जीवन को देखकर हम उनके लिए गवाह का कारण बन रहे हैं? तो ये हमें जांचना है प्रियो। तो हमें इन बातों के और फोकस करना है। मुझे जीवन दिया है परमेश्वर ने, तो मैं ये जीवन कैसे मैं इसका यूटिलाइज करूं, उस एक एक दिन को कैसे यूटिलाइज करूं, एक एक महीने को कैसे यूटिलाइज करूं। पिछला साल तो चला गया है, लेकिन ये साल में प्रभु मैं तेरे लिए क्या करूं कि मेरे जीवन के द्वारा लोग जो मुझे देख रहे हैं उनका जीवन बदल जाए, मेरे जीवन के द्वारा वो आशीषित होने पाए, मेरे जीवन के द्वारा वो हम उनके लिए एक गवाह का कारण बने। ऐसा हम चाहते हैं क्या? हमारे जीवन से हम क्या चाहते हैं? ये प्रभु आज हमसे कह रहा है, क्योंकि हम जो कार्य कर रहे हैं, अगर हम देखते हैं यहाँ पे एक बहन का एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं प्रियो, यहाँ एक बहन का नाम यहाँ मैं लेना चाहती हूँ, तबीता दोरकास। अगर हम ये देखते हैं प्रेरितों के काम का 9 का अगर 36 हम देखते हैं प्रियो, हम निकालेंगे प्रेरितों के काम का 9 का अगर 36 अगर हम पढ़ते हैं प्रियो, यहाँ पे मैं पढ़ना चाहती हूँ आपके लिए। याफा में तबीता अर्थात दोरकास नामक एक विश्वासिनी रहती थी। वो बहुत से भले भले काम और दान दिया करती थी। उन्हीं दिनों में वह बीमार होकर मर गई और उन्होंने उसे नहलाकर अटारी पर रख दिया, इसलिए कि लुदा याफा के निकट था। चेलों ने यह सुनकर कि पतरस वही है, 2 मनुष्य भेजकर उससे विनती की, हमारे पास आने में देर न कर। तब पतरस उठकर उसके साथ हो लिया और जब वो वहां पहुंचे तो वे उस अटारी पर ले गए। तब सब विधवाएं रोती हुई उसके पास आ खड़ी हुई और जो कुर्ती और कपड़े दोरकास ने उसके साथ रखते हुए बनाए थे दिखाने लगे। यहाँ हम देखते हैं प्रियो, यहाँ पे कविता जो दोरकास थी वो क्या थी? एक विश्वासिनी महिला थी और वो भले काम करती थी और वो दान करती थी। उसके पास वो जमाने में अगर हम देखेंगे तो प्रियो, अभी तो हमारे पास मशीन्स है, अभी एडवांस दुनिया में हम रह रहे हैं, तो हमारे पास बहुत ऐसे चीजें, लेकिन वो समय में ऐसा कुछ नहीं था। और वो क्या करती थी? वो कपड़े सिलती थी और अपना जीवन जीती थी। और वो वहां पे लिखा है कि वो भले काम करती थी और दान दिया करती थी। वहां पे जितने भी विधवाएं थे प्रियो, वो वहां पे जब उसको अटारी पर लेके गया तो वो उसके जो सिलाए हुए जो कपड़े थे उसे वहां पे दिखा दिखा कर वो रो रही थी, वो विलाप कर रही थी और वो ये सोच रही थी कि
तबीता इतनी अच्छी भली महिला थी और वो भले काम करती थी। और वहां पे जब पतरस आया तो पतरस वहां पे जब आया, उसने प्रार्थना की और शव की ओर देखकर कहा, ए तबीता उठ। तब उसने अपने आंखें खोली और पतरस को देखकर उठ बैठी। जब हम 41 देखते हैं प्रियो, उसने हाथ देकर उसे उठाया और पवित्र लोगों के और विधवाओं को बुलाकर उसे जीवित दिखा दिया। यह बात सारे याफा में फैल गई और बहुतों ने प्रभु पर विश्वास किया। तो प्रभु पर उन्होंने कब विश्वास किया? इस बहन का जीवन देखकर, उस बहन के भले कामों को देखकर, उस बहन के जीवन को देखकर कि देखो ये भले काम करती थी, दान दिया करती थी। और पतरस ने जब प्रार्थना की तो वो उसके प्रार्थना से जब वो उठ खड़ी हुई तो तब वहां के जो लोग थे उन्होंने क्या किया? वहां पे बहुतों ने प्रभु पर विश्वास किया। मतलब वहां बहुत लोगों का उद्धार हुआ। तो यहाँ पे मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ प्रियो कि हमारा जीवन जो प्रभु ने हमको दिया है, हमारे जीवन से कितने लोगों का उद्धार हुआ? हमारे जीवन को देखकर, हमारे भले कामों को देखकर कितने लोगों ने प्रभु को ग्रहण किया? तो हमारे जो दिन है प्रियो, वो एक गिनती की है। आज हम जीवित हैं, लेकिन कल क्या होगा हम ये बोल नहीं सकते हैं प्रियो। हमको नहीं पता कि हमारी मृत्यु कब होगी, हमारा दिन कब खत्म हो जाएंगे। और दिन ऐसे ही कट जाते प्रियो, हमको पता नहीं चलता। तो समय रहते ही हमको अपने जीवन से लोग, हमारे जो बहनें हैं, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, जहाँ हम काम करते हैं, जहाँ हम सेवा करते हैं, तो क्या हमारे जीवन से वो कुछ सीख रहे हैं? उनका जीवन बदल गया है? क्या आप अपने जीवन को लेकर सीरियस है प्रियो? हम प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, हम लोगों को वचन बताते हैं, हम सब कुछ करते हैं प्रियो, लेकिन हमारा जीवन दूसरों के लिए क्या आशीष का कारण है? क्या हमारा जीवन दूसरों, मतलब हमारे जीवन को देखकर लोग कहते हैं कि देखो ये बहन के वजह से मुझे आज उद्धार मिला, ये बहन के वजह से मैं प्रभु में आई, उसका जीवन, क्या आप अपने जीवन को बहुमूल्य समझकर उसको, हमारा जीवन एक जीवन है प्रियो, हमें उसे बहुमूल्य समझना है और हमें उस जीवन के मार्ग पर चलना है जो यीशु मसीह, जो परमेश्वर हमसे चाहता है। तो यीशु मसीह ने हमारे लिए प्राण दिए प्रियो, इस जीवन को दिया है। तो हमें ये निर्णय लेना है कि हमारे जीवन को द्वारा हम क्या कर सकते हैं। हमारे जीवन के द्वारा हमें ये डिसाइड करना है, हमको निर्णय लेना है। हम सोचते हैं कि नहीं हम कल देखेंगे, परसों देखेंगे। नहीं प्रियो, समय कब निकल जाएगा हमको पता भी नहीं चलेगा। आज हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, कल क्या हो जाएगा पता नहीं। अभी हम संसार में देखते हो प्रियो, कितना मतलब मोबाइल आ गया है, मोबाइल के द्वारा कितने के लोग अपने जीवन को नष्ट कर चुके हैं। मोबाइल के द्वारा, मोबाइल कोई बुरी बात नहीं है, मोबाइल में कुछ अच्छी चीजें भी है जो हमको पकड़ना है, और मोबाइल में बुरी चीजें भी है जो उसको हमको क्या करना है, छोड़ना है, त्यागना। यस, तो मोबाइल अभी हम देखते हैं प्रियो कि मोबाइल के द्वारा बहुत से जवान बच्चे क्या हो रहे हैं, नाश हो रहे हैं, नाच की तरफ जा रहे हैं। जवान ही नहीं, अगर हम अपने आप को भी देखते हैं तो हम हमेशा, हमारे हाथों में मोबाइल रहता है, हम वीडियोस देखते हैं। देखो, लेकिन अच्छे वीडियोस देखो, ऐसे अच्छी बातों को आप मोबाइल से सीखो प्रियो, जो हमारे जीवन के लिए अच्छी है। जो उस मोबाइल में जो कुछ भी है उसके द्वारा हम अच्छी बातों को सीखने पाए, अच्छे वचन मिलते हैं हमको, उसमें अच्छे अच्छे
हमको वचन भी मिलते हैं। हम बहुत सारे प्रचारक को देखते हैं कि वो प्रचार भी कर रहे हैं, हम उसको सुनते हैं प्रियो। और अच्छे ये हमारे लिए क्या है, मोबाइल अच्छा भी है और बुरा भी है, लेकिन हमको अच्छी चीजों को पकड़ना है और हमको उन अच्छी चीजों को पकड़कर हमको हमारे जीवन में उस भले काम को करना है। अभी हम देखते हैं प्रियो, कितने के जवान है ड्रग्स ले रहे हैं और मोबाइल में वो ऐसे वीडियोस देखते हैं और शैतान उनके अंदर कार्य कर रहा है और उनको प्रभु से अलग कर रहा है। वो चाहता है कि इनका जीवन नाश हो। हमको ऐसे लोगों के जीवन में भी हमको कार्य करना है, ऐसे लोगों को हमको बचाना है और हमको अपने जीवन को भी जांचना है, उन बुरी आदतों को हमको निकालना है। हम मनुष्य है प्रियो, हम लेकिन हम मनुष्य है तो हम हमारे अंदर अच्छाई भी है बुराई भी है, लेकिन हमको क्या करना है, हमारे जीवन से लोग क्या सीख रहे हैं, हम उनके लिए एक उदाहरण है क्या, हम उनके लिए एक आशीष का कारण है क्या, ये हमको जांचना है प्रियो। तो हमको हमारा जीवन, एक जीवन प्रभु ने हमको दिया है, हमारा जीवन जो सच्चा जीवन है वो प्रभु के परमेश्वर के साथ है स्वर्ग में। तो उसके लिए हमको क्या तैयारी करनी है, हम तैयार है लेकिन बाकी तैयार है क्या, हमको उनको तैयार करना है, हमारे जीवन से उनको सिखाना है प्रियो कि यहाँ का जो सांसारिक जीवन है ये कुछ पल का है, ये तो हमको नाश की ओर लेके जाता है, लेकिन हमारा अनंत काल का जीवन ये कहाँ पे है, स्वर्ग में है, परमेश्वर के पास, और उसने हमारे लिए जगह तैयार करके रखा है। तो हमें हमारा जीवन, हमारा ये जीवन ऐसे ही बातों में हमको वेस्ट नहीं करना है प्रियो, हमको फोकस करना है हमारे जीवन कैसा है। अगर हम देखते हैं इफिसियों 2:10 अगर हम देखते हैं प्रियो, वहां पे अगर हम देखते हैं उस वचन को, वहां पे क्या कहा गया है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। तो हम उसके लिए सृजे गए हैं, इसके लिए, भले कामों के लिए। तो हमें परमेश्वर ने उसके लिए क्या किया है, पहले से ही तैयार किया है प्रियो। और हमें क्या करना है, हमें समय को बर्बाद नहीं करना है। अगर हमने आज डिसाइड किया है नहीं आज मुझे प्रार्थना करना, आज दो लोगों के साथ मुझे बात करना है, दो लोगों को वचन शेयर करना है, तो हमको करना है प्रियो। और हम हमारा जीवन उनके लिए क्या बनना है, हमको एक टाइम टेबल तैयार करना है प्रियो। हम हर एक के लिए हमारे पास समय है, खाना बनाने के लिए समय है, हम ड्यूटी जाते हैं, हम टीवी देखते हैं, बच्चों के साथ समय बिताते हैं, हम बहुत सारी चीज करते हैं, लेकिन हमको एक टाइम टेबल तैयार करना है कि हमको हमारे आत्मिक जीवन के लिए कितना समय इन्वेस्ट करना है, हमको कितना समय इन्वेस्ट करना है। दिन भर में हमको 24 आवर्स है प्रियो हमारे पास, तो वो 24 आवर्स में हमको एक टाइम टेबल सेट करना है प्रियो कि हमको कौन सा समय हमको प्रभु को देना है और वही समय हमको प्रभु को देना है। अभी जैसे किसी को सुबह ड्यूटी है तो वो सुबह का समय नहीं दे सकते, तो वो रात को सोने से पहले अपना बाइबल पढ़कर, अपना प्रार्थना कर कर, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए वो प्रार्थना कर कर वो उस समय को यूटिलाइज करना है। और प्रार्थना का क्या आत्मिक बातों में हम हमारा समय निवेश कर रहे हैं, ये हमारे लिए एक प्रश्न है। क्या आत्मिक बातों के लिए, आत्मिक उन्नति के लिए, आत्मिक जीवन के लिए क्या हम उस समय को निवेश कर रहे हैं प्रियो। प्रभु ने हमें प्रार्थना करने का हमको क्या करना है, एक पर्टिकुलर समय हमको निर्धारित करना है, बाइबल पढ़ने के लिए एक पर्टिकुलर समय हमको निर्धारित करना है, और
एक विश्वासी मेरे हिसाब से कम उसको प्रभु के पास 1 घंटा बैठना है प्रार्थना के लिए, बाइबल पढ़ना है, प्रार्थना के लिए बैठना है प्रियो। क्योंकि प्रभु ये नहीं कह रहा है बेटा बेटी आप दिन भर प्रार्थना करो, नहीं, हमको खुद वो डिसाइड करना है, हमको निवेश करना है समय को कि हमारा जो आत्मिक जीवन है उसके लिए हम कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रियो परमेश्वर की क्या इच्छा है कि परमेश्वर ने हमें ये जो जीवन दिया है प्रियो, इसको हमको यूटिलाइज करना है। हमको क्या करना है, जब हम अपने आत्मिक जीवन में हमको ये चेक करना है कि क्या मैं सही चल रही हूँ, क्या मेरा जीवन सही है, क्या परमेश्वर के राज्य के लिए, बढ़ोतरी के लिए हम कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या हम अपने बच्चों को सही मार्ग पर चला रहे हैं। हम इस दुनिया को जब अगर हम इस दुनिया से जाएंगे तो वो जो प्रार्थना है, जो वचन है, जो समय है, बच्चे हमें देखकर क्या करते हैं, वो सीखते हैं। हम तो इस दुनिया से अगर चले जाएंगे, लेकिन हमको हमारे बच्चों को वो वचन, वो प्रार्थना, वो समय हमको इन्वेस्ट करना है उनके जीवन में। जब हम प्रार्थना करते हैं, हम जब वचनों को पढ़ते हैं, हम जब बाइबल को पढ़ते हैं, हम प्रभु के लिए समय दे रहे हैं, तो प्रियो बच्चे हमको देख रहे हैं। तो हमारा जीवन जब हम प्रभु के पास चले जाएंगे तो हमारे जीवन से हमको क्या करना है, हमारे बच्चों का जीवन वो इन्वेस्ट करना है। हमको हमारे बच्चों में उन आदतों को, प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, और वो हमें देख के ही सीखते हैं प्रियो। हमारे बच्चे प्रभु के लिए खड़े होने चाहिए, हमको खड़ा करना है उनको। अगर हम जब इस संसार से जाएंगे, जब हमारा समय आएगा, तो हमें अपने बच्चों को तैयार करना है। वो हमारे लिए एक इन्वेस्टमेंट रहेगा। नहीं, मेरी सेवा पूरी हो गई है, अभी हमारे बच्चों को हमको खड़ा करना है वचन के द्वारा। उनको भी हमको बाइबल लेकर बैठाना है प्रियो, कि बाइबल आपको पढ़ना है, प्रार्थना करना है। आजकल के बच्चे सुनते नहीं, बिल्कुल सुनते नहीं। मेरे लड़के की बात बता रही हूँ। मेरा लड़का इमैनुअल, वो छाया आंटी ने उसे इंग्लिश बाइबल दिया था, तो मैं उसे कहती थी कि इमैनुअल आपको छाया आंटी ने इंग्लिश बाइबल गिफ्ट में दिया था उसको बर्थडे में, तो मैंने उसको हिंदी और इंग्लिश बाइबल रेफर करने के लिए उसको कहा था, और वो भजन संहिता से पूरा उसने शुरू किया। लेकिन अभी जब मैं उसको बोलती हूँ तो वो कभी कभी नजरअंदाज करता है, नहीं मम्मा मैं थक गया हूँ, ऐसा। तो हमको बच्चों के लिए प्रार्थना करना है। हम तो उनको बोलते हैं, वो हमको देखकर सीखेंगे प्रियो। तो हमारा इन्वेस्टमेंट क्या है, हमारे बच्चे हैं। आगे चलकर हम चले जाएंगे, लेकिन हमको हमको एक आदर का बर्तन बनना है प्रियो। हम सोचते हैं कि मेरा जीवन क्या है, मैं क्यों जीऊं। कुछ महिलाएं ऐसे सोचते कि मेरा जीवन क्या है, मैं मर जाऊंगी, मेरे जीवन से किसको लाभ है, कोई सुखी नहीं है। ये सब शैतान के कार्य है प्रियो, ये शैतान हमारे अंदर डालता है। लेकिन ये जीवन बहुमूल्य है, ये प्रभु ने हमको दिया है। प्रभु हमारे जीवन से महिमा करना चाहता है प्रियो। हमको हमारे जीवन से प्रभु की महिमा करना है, बड़ाई करना है। जब हम इस दुनिया से चले जाएंगे तो हमारे बच्चे हमारे जगह पे तैयार होना चाहिए, हमको उनको तैयार करना है। तो यहाँ पे यही मैं कहना चाहती हूँ प्रियो, कि हमको हमारा समय बर्बाद नहीं करना। प्रभु मैं क्या करूं कि मैं तेरे राज्य के लिए क्या मैं करूं कि तेरी बड़ाई हो। मेरे बच्चों को मैं कैसे सिखाऊं कि मेरे बाद मेरे बच्चे उस स्थान पर आए, ताकि तेरा सेवा रुके नहीं, तेरा सेवा बढ़ते जाए। उनके अंदर हमको ये इन्वेस्ट करना है प्रियो। अगर आप सोच रहे हैं कि मेरा जीवन कुछ नहीं है, नहीं प्रियो, ये शैतान कर रहा है आपके अंदर कार्य। आपका जीवन बहुमूल्य है,
आपको अपने जीवन को इस्तेमाल करना है। आपको अपने जीवन से उन गलत विचारों को, कभी कभी हमारे जीवन में परिस्थितियां ऐसे आ जाती है तो हमको क्या लगता है, नहीं मेरा जीवन तो ऐसे ही है, मैं क्या करूं जीकर, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगी, मर जाऊंगी, ऐसा हम सोचते हैं। नेगेटिविटी हमारे अंदर कौन लाता है? शैतान लाता है। लेकिन प्रभु इस संसार में, परमेश्वर ने यीशु मसीह को इस जगत में भेजा कि हमारा उद्धार हो, हमें अनंत काल का जीवन मिले। वो हमारे जीवन से हम बुलाए गए हैं प्रियो, उन्होंने उसने हमको बुलाया है, हमें चुना है, तो हमको इस जीवन को यूटिलाइज करना है और आपको एक आदर का बर्तन बनना है, औरों के आशीष का कारण हमको बनना है प्रियो। और मैं छोटी सी गवाही देती हूँ मेरे ही जीवन के लिए, क्योंकि अभी कुछ नए लोग भी जुड़े हैं इसमें। तो मैं छोटा सा गवाही देना चाहती हूँ कि जब मेरे हस्बैंड की कोरोना से डेथ हो गई थी, मैं प्रभु में ज्यादा नहीं थी प्रियो। मैं अपना टीचिंग करती थी, स्कूल जाती थी। मुझे इतना पता था कि मुझे बाइबल पढ़ना है और प्रार्थना करना, उसके लिए एक समय दिया था मैंने, मुझे बाइबल पढ़ना है, प्रार्थना करना है। लेकिन जब और मैं ज्यादातर अपने बच्चे और अपने स्कूल के इसमें इतना बिजी हो जाती थी कि मैं प्रभु को समय नहीं दे पाती थी। लेकिन जब मेरे हस्बैंड जो पास्टर थे, पास्टर संजय घोष, जब कोरोना में वो प्रभु के पास चले गए तो मैं टूट गई थी, बिखर गई थी और मैंने सुसाइड करने की सोची। और मुझे ऐसा लगा कि प्रभु, मेरा हस्बैंड इतना सेवा किया तेरा, वो अन्य जाति से आया और उसने सेवा किया, और प्रभु मेरे जीवन में ही ऐसा क्यों हुआ, तूने इन्हें क्यों लिया? ऐसे करके मेरे मन में बहुत विचार आते थे। लेकिन सरीना सिस्टर के द्वारा प्रभु ने बात किया और मैंने सुसाइड करने की सोची थी। 1-1.5 महीने के बाद मैंने सोचा, प्रभु मैं किसके लिए जीऊं, क्या करूं मैं, मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था। लेकिन जरीना सिस्टर के द्वारा प्रभु ने उस बात को दिखाया और जरीना सिस्टर ने मुझे बताया, रानी तेरा जीवन प्रभु ने ऐसे ही नहीं दिया है, तुझे और भी काम करने हैं, तुझे सुसाइड नहीं करना है, तुझे भैया के पास नहीं जाना है, क्योंकि भैया का सेवा हो गया है, लेकिन अभी तुझे सेवा करना है। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ, जरीना सिस्टर का, छाया आंटी का, उन्होंने मुझे बहुत वचनों के द्वारा, प्रार्थनाओं के द्वारा उन्होंने मुझे बहुत ऊपर उठाया है और ये परमेश्वर का अनुग्रह है। मेरे हस्बैंड को मरे, वो प्रभु में जब चले गए तो 1-1.5 महीना में ही मुझे जरीना सिस्टर ने 1 महीने का पूरा शेड्यूल दे दिया मुझे कि रानी तुझे ये पूरा 1 महीना तुझे जून संभालना है। तो मैं मन में सोच रही थी कि प्रभु मैं ये कैसे कर सकती हूँ, लेकिन मैंने पूरा 1 महीना मैंने बहनों को वचन की तैयारी की, उनको वचन दिया, जैसे अभी छाया आंटी हमको वचन देती है, मतलब बहनों के द्वारा मतलब उनको वर्शिप देना है, उनको वचन प्रचार करना है। मतलब 1 महीना मैंने, मतलब वो कैसे निकल गए मुझे पता नहीं चला कि मुझे पूरा उन्होंने प्रार्थना में इतना एंगेज किया था। तो मैं सचमुच मैंने सोचा कि मेरा जीवन कैसा जीवन है, प्रभु मैं क्यों जीऊं, किसके लिए जीऊं? लेकिन प्रभु ने कहा नहीं बेटी, आपको जीना है, आपके हस्बैंड का समय चला गया है, उनका जितना सेवा था उन्होंने किया, अभी आगे आपको सेवा करना है। और मैं महिला मिनिस्ट्री में मैंने 3-3.5 साल मैंने सेवा की और फिर मुझे अभी विडो मिनिस्ट्री दिया गया है। तो मैं सचमुच प्रभु का धन्यवाद करती हूँ और मैं अपने बहनों की सुधि लेती हूँ। मेरे जितनी भी विधवा बहनें हैं, जितने भी बहनें मेरे से जुड़े हैं, वो अभी जुड़ते भी अगर नहीं है तो भी मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ, उनको फोन करती हूँ और उनकी सुधि लेती हूँ मैं।
तो प्रभु ने सचमुच, हम सोचते कि हमारा जीवन व्यर्थ है, नहीं, हमारा जीवन बहुत बहुमूल्य है। प्रभु ने ये हमारा जीवन हमको दिया है प्रियो, तो हमको इस जीवन का यूटिलाइज करना बहुत जरूरी है। हमको इसको बर्बाद नहीं करना है। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मैं सेवा छोड़ देती हूँ, मैं बहुत थक जाती हूँ, और मुझे ऐसा कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं क्या करूं प्रभु। अभी कुछ दिनों की बात है, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अभी सेवा नहीं कर सकती, मैं सेवा नहीं कर सकती प्रिय। बाहर का काम करो, घर का काम करो, बच्चों को संभालो, टीचर का काम करो, क्योंकि 9 से 4 बजे तक मैं स्कूल में रहती हूँ, फिर आके मैं घर का काम करती हूँ, अपने बच्चे का पढ़ाई, ये सब देखती हूँ। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं, अभी मैं नहीं कर सकती है, मैं हार गई थी। लेकिन नहीं, प्रभु ने मुझे फिर से स्ट्रांग किया है। नहीं प्रभु, मुझे सेवा करना है, तुझे तेरा वचनों को लोगों को बताना है, प्रचार करना है। प्रचार के लिए मुझे बुलाते हैं बहनों, लेकिन मैं नहीं जा पाती स्कूल की वजह से। आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मेरे हर एक जरूरतों को प्रभु पूरा करे। मैं स्कूल छोड़ना चाहती हूँ, क्योंकि मैं 2 साल से यही सोच रही हूँ कि प्रभु मुझे स्कूल छोड़ना है और पूरा फुल टाइम आपको देना है, मुझे पूरा सेवका ही आपके लिए करना है। प्रभु ने मुझे वहां पे भी रखा है टीचरशिप के लिए, और मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। और आप प्रार्थना कीजिए कि मेरी इच्छा है कि मैं सिर्फ प्रभु के लिए सेवा करूं। तो थोड़े से ऑब्स्टिकल्स है जो आ रहे हैं, तो उससे थोड़ा निराश हो जाती हूँ मैं। तो आप मेरे लिए प्रार्थना में रखिए बहनों। और मैं यही चाहती हूँ कि हमको, हमारा जीवन बहुमूल्य है, हमको बुद्धिमान बनना है, हमको समझ प्रभु से मांगना है कि हमको अपने दिन गिनने की समझ दे, ताकि हम बुद्धिमान हो जाए। जैसे यहाँ पे भजन में मूसा की प्रार्थना है परमेश्वर से कि हमको बुद्धि दे, ताकि हम अपने जीवन के दिनों को गिन सके, उसको इस्तेमाल कर सके, और सही इस्तेमाल हमको करना है, ताकि हमारे जीवन के द्वारा प्रियो और लोग आशीषित होने पाए। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने ये सुंदर समय इस वचन को शेयर करने के लिए दिया। और मैं हमारी ऑल इंडिया वुमेन लीडर जरीना दीदी का भी धन्यवाद करती हूँ, और हमारे CMFI के हमारे पूरे जितने भी टीम यहाँ जुड़े हैं, छाया आंटी का भी धन्यवाद करती हूँ। प्रभु आप सभी को आशीषित करे वचन के द्वारा, और आप हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, ताकि मैं आगे चल के अपने बेटे को सेवा के लिए समर्पित करना चाहती हूँ, कर रही हूँ मैं। तो आप प्रार्थना कीजिए कि मेरा बेटा बड़ा होकर प्रभु का बहुत बड़ा सेवक बने, ताकि वो प्रभु की सेवा करे। थैंक यू सो मच।